भारत में गन्ने की खेती में हुई तरक्की को कोलंबिया में छात्र करेगा इजाद। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में कोलंबिया का छात्र पहुंचा था भारत। डालमिया चीनी मिल ग्रुप के अधिकारियों कर्मचारियों ने कराया भ्रमण। कोलंबिया का छात्र बोला, काफी कुछ भारत ने खेती में की है तरक्की। डीसीओ संजय सिसोदिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल का अनुभव किया साझा। भारत में गन्ने की फसल को लेकर कैसा अनुभव विदेश से आए प्रतिनिधिमंडल ने साझा किया है। तो देखिए, सीतापुर के भी गन्ने से जुड़े अधिकारी हैं, चीनी मिल से लोग पहुंचे हुए हैं और कोलंबिया से आए हुए ये हैं शख्स। और पहले हम आपसे आपके बारे में परिचय प्राप्त कराएंगे और फिर आपसे ही आपके बारे में अनुभव साझा कराएंगे। आप अपनी भाषा में बताएंगे, उसको फिर भारत के किसानों को आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपका परिचय जानना चाहिए। मैं सेल्फ संजय श्रीवास्तव, मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं डालमिया चीनी मिल रामगढ़ में जनरल मैनेजर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कोलंबिया से आए हुए हैं, आप इनसे ज़रा सा पूछिएगा कि जो आज आपने किन किन जब गांव इनको ले गए, फसलों को दिखाया, गन्ने की फसल को, कैसा अनुभव महसूस किया। So we want please share your experience, whatever you have learning from here, and what is your learning for the day, what your outcome you are going to in your country. All right. Well, and it has been a nice experience to be here. We have been visiting the farms today, and yesterday we visited the research center. It is nice to understand what are the challenges that the Indian industry face, and it is also very enriching to get to know how is it that you are approaching those challenges. Each culture, each country have their own, and it is always good to have that knowledge from the different places. इन्होंने जो बताया, यहाँ के बारे में जो अनुभव प्राप्त किया, क्या रहा? इनका अनुभव रहा कि इनके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ आके सीखा है और इनका ये कहना है कि हर एक कंट्री की अलग अलग सॉइल कंडीशंस होती हैं और उस कंडीशन के हिसाब से वो जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है, इंडिया ने काफ़ी कुछ डेवलप किया है और ये भी अपने यहाँ जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ जाके एक बार लर्निंग अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जो अनुभव इन्होंने यहाँ महसूस किया उसको वहाँ इजाद करेंगे, उसको देखेंगे। किसान हैं या उद्यमी हैं? You are from farmer? No, I am a researcher actually. Correct. Yeah. आप रिसर्च करते हैं? बिल्कुल। जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है उसमें किसान भी आए हुए हैं और ये रिसर्च करने वाले जो हैं वो कोलंबिया के आए हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जानना चाहेंगे आपसे भी जो अनुभव साझा किया होगा। आप तो लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे, क्या अनुभव किया? मैं उमाकांत पाठक, महाप्रबंधक गन्ना, डालमिया भारत शुगर यूनिट रामगढ़। आपका अनुभव जो था, आपके कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की गन्ने की बुआई की जो विधियां हैं, उन विधियों को अपनाने से प्रति इकाई गन्ने का उत्पादन कितना होता है, कौन सी विधि बेहतर है जिससे हम गन्ने की प्रति इकाई उत्पादकता को अधिक से अधिक ले सकें, हमारे कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी गन्ने की प्रजाति बेहतर है और उस प्रजाति की प्लांटिंग करके हम अधिक से अधिक पैदावार कैसे ले सकें, और सॉइल एनालिसिस के बेस पर जो मृदा विश्लेषण रिपोर्ट है उसके बेस पे हम किन किन उर्वरकों का कितनी मात्रा में प्रयोग करें, मीन्स संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके हम अपनी उत्पादकता को जो है बढ़ाएं। एक एक्सपीरियंस आपका ये भी रहा है कि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन में हम गन्ने की खेती करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है रोग और कीड़े भी यहाँ पर लगते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोग और कीड़ों के लिए हम किस तरह से गन्ने के बीज का उपचार करें, किस तरह से गन्ने के बीज का चयन करें और किस किस कीड़े के लिए किस केमिकल का हम प्रयोग करें, या हम उसका जैविक कंट्रोल करें या हम उसका जो है यांत्रिक कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें जो है आपके कहने का था कि हमने अनुभव साझा किया है। और रिसर्च के दौरान जो भी हमने चीज़ों को देखा है और फील्ड में आ कर के
उसको देख करके और इसकी हमने एक्सपीरियंस लिया है और अपने रिसर्च में इसको इनकॉर्पोरेट भी करने की हम कोशिश करें। बिल्कुल पाठक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो 13 देश हैं वो कौन कौन से देश हैं? 50 प्रतिनिधि आए, ये पता चला। जी जी जी। ये बताइए कि इनमें से वो कौन से देश हैं जहां गन्ने की जो उत्पादन है वहां ज़्यादा किया जाता है या कम किया जाता है? ब्राज़ील है, अच्छा गन्ने का उत्पादन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा गन्ना उत्पादन करते हैं। साउथ अफ्रीका में भी गन्ने का उत्पादन बेहतर होता है। और इंडिया में जो गन्ने का उत्पादन है, यहाँ पे चैलेंजेस जो है कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में कंपैरेटिवली जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं। मैकेनाइजेशन की पॉसिबिलिटी जो है कम है यहाँ पे, छोटी जोत होने की वजह से। फिर भी यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में भी हम एफर्ट करके बेहतर कर रहे हैं। इस चीज़ को जो है आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। देखिए, जो बेहतर हो रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने देश में कोलंबिया के रहने वाले हैं और भारत देश में अगर अंतर देखते हैं गन्ने की उत्पादन में, गन्ने की पैदावार में, तो क्या अंतर पाते हैं वो ज़रा बताएं। We want to know what difference you are getting in productivity of the cane from India and as well as in Colombia. All right. Well, Colombia has been characterized for having high productivity in the country. Our average in productivity in ton of canes per hectare are 120 tons of cane per hectare. Right. It's a highly productive industry, and that's an effort of an entire set of people working towards the same goal. It's different in India, but the conditions also, the environmental conditions are also different. We are an industry that is focused in a small area, which led us to be more efficient and more innovative. And I think that's an advantage that we have. But I do believe that you are doing good work. You have the programs that are necessary in order to succeed. You do have a breeding program. Actually, you have more than one breeding program, and that is also useful. And all the research that is being done also in the agronomy part is going to be of use for the farmers. अब जो इन्होंने अनुभव महसूस किया वो किसानों को ज़रा बताइए। आपका ये कहना है कि जो कोलंबिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। 120 टन पर हेक्टेयर इनकी प्रोडक्टिविटी है। हालांकि इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हमारी रिसर्च टीम, हमारे जो फार्मर्स हैं, जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बट जो इंडिया की लिमिटेशन है कि छोटे फार्मर्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज वाइज, उनके जो क्रॉप वाइज उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो बढ़ाने में काम हो रहा है। तो बहुत जल्दी हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। देखिए, ये चीज़ें जो आज साझा हो रही कई देशों से, और भारत के लोग, भारत के अधिकारी, चीनी मिल के कर्मचारी अधिकारी, वो आपसे भी बहुत कुछ साझा कर रहे हैं, आपके भी अनुभव को आज प्राप्त कर रहे हैं। और किसानों के लिए कितने फ़ायदेमंद होगी जब अन्य अन्य देशों से तुलना करेंगे और क्या अंतर पाएंगे और कैसे यहाँ का उत्पादन बढ़ाएंगे। आज देख रहा था मैं कि ज़िला गन्ना अधिकारी लगातार कई देशों के जो लोग आए हैं उनको यहाँ के बारे में विधिवत बता रहे थे। उनसे बातचीत कर बहुत सारी चीज़ें भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और हम चाहेंगे कि इंडिया के दर्शकों को बताएं कि कई देशों के प्रतिनिधियों से आपने वार्ता की होगी, वो कौन कौन से देश थे और उनसे जब वार्ता की तो क्या कुछ निकल करके आया? देखिए, शुरू में मैंने मैक्सिको के कुछ लोग थे, उनसे बात की थी। फिर साउथ अफ्रीका के भी कुछ लोग हैं, ब्राज़ील के भी लोग हैं, उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। और वो बहुत ही इंटरेक्टिव लगे मुझे बात करने में। उनको जो दिख रहा था यहाँ पे, जो नई नई चीज़ें हम लोगों को दिखा रहे थे, उनके यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम लोग रिंग पिट मेथड से कल्टीवेशन कर रहे हैं यहाँ पे। उनको कुछ लाइव प्लॉट्स हमने दिखाए, इंटरक्रॉपिंग के हम प्लॉट दिखाते हुए लेके आ रहे हैं। गन्ने की हम लोग उत्पादकता कितनी ले रहे हैं वो देख रहे हैं, और फील्ड पे एक्चुअल ट्रायल में कितना है वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे जहाँ हम इस फील्ड पे खड़े हुए हैं इस समय, तो ये लगभग कोलंबिया जो बता रहे हैं कि 120 टन हम लोग लेते हैं, लगभग ऐसा ही प्लॉट हमारा सामने वाला ये खड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ भी जो अच्छे किसान हैं, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, वो अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके इनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही चीज़ें कह भी रहे थे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और प्रोडक्शन वो इस तरह से ले पा रहे हैं। और जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें साझा की होगी, हमसे बेहतर, भारत से बेहतर, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान आए, रिसर्च करने वाले लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के भी लोग हैं, हमसे बेहतर वो क्या बताते हैं? कुछ अपनी बातें भी आपको साझा की हैं? अभी जैसे कोलंबिया से आए भाई साहब ने बताया, वो कह रहे हैं कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी एवरेज 120 टन्स है। हम इंडिया में लगभग 78-79 के आसपास हैं, 80 के आसपास हैं। उसका जो बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्लाइमेट है। 120 टन्स का जो प्रोडक्शन है वो लगभग हमारे साउथ इंडिया में हम भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो क्रॉप की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारी 8 से 9 महीने की क्रॉप है,
और वो 12 महीने तक जाती है। जबकि अधसाली जो क्रॉपिंग है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, वो 18 महीने तक की क्रॉप चली जाती है। तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हमारी भी 1000 से ऊपर है, यानी कि 100 से ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, बस यहाँ के चूँकि क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट है, जो ग्रोइंग पीरियड है हमारा, हम लोग गेहूँ के बाद सोइंग करते हैं, तो उसकी वजह से कंस्ट्रेंट आ जाता है कि हमारे पास कई बार केवल 9 ही महीने मिल रहे हैं हमारे को फसल के लिए। और हम लोग अगर टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जैसे ये फसल खड़ी हुई है ऑटम सोइंग की है, ये आराम से 1200-1300 के आसपास की है फसल। और इसमें जो अच्छे किसान हैं हमारे यहाँ 1800 से लेकर 2000 क्विंटल भी पर हेक्टेयर लिए हुए हैं इसी जोन के अंदर। भारत ऋतुओं का देश है और जब ऋतुओं का देश होता है तो वहाँ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। और इस बात का इन लोगों ने लोहा भी माना है कि यहाँ जो बदलता है तापमान, उसमें विषम परिस्थितियों में हमारा किसान कितना उपजाऊ बनाता है खेती। आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात रह जाए। बेसिकली अभी कोलंबिया के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो मेनली शुगर केन क्रॉप ऐसी है जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे बहुत कुछ जो है मायने रखता है। तो आपके यहाँ जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ट्रॉपिकल है और हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में गन्ने की खेती को करते हैं। तो एक तो क्लाइमेट का जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो एक डिस्कस हुआ था, तो अभी पूरा विश्व जो है जैविक खेती की बात कर रहा है। हम रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का जो उपयोग दिन पर दिन करते जा रहे हैं ज़्यादा, अब हमें जो है जैविक खेती पर आना पड़ेगा। तो आप लोगों ने हमारे एरिया में कुछ बर्मी कंपोस्ट पिट का प्रोडक्शन भी देखा, बर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन देखा, फार्म यार्ड मैन्योर का प्रोडक्शन देखा। तो आपका ये था कि अब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ जो है जा रहे हैं और इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी हमारी मेंटेन रहेगी, प्रोडक्टिविटी हमारी जो बढ़ेगी और उससे जो हमारी प्रोड्यूस होगा उसको खाने से जो है जो देश की बीमारियां हो रही हैं उससे भी हमें काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। देखिए, वाकई में भारत के किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं वो सल्यूट करने लायक हैं। चूँकि विषम परिस्थितियों में, विषम जो हमारी ऋतुएं हैं उसमें किस प्रकार से अपनी फसल को उपजाते हैं और वो लोहा मनवाते हैं। इस लोहे को मनवाने के लिए जो ये विदेश के लोग जो आए थे, जिन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, वो भी उसका लोहा मान गए कि यहाँ पर ज़रूर तापमान में इतनी भारी गिरावट और जो दर्ज होती है उसके बावजूद यहाँ गन्ने की फसल हो या अन्य फसलें हों, वो अपने आप में जितनी उपज हो रही है वो फ़िलहाल बहुत ही कही जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग हो या चीनी मिल हो, वो किसानों को किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, नई नई विधियों से उनकी फसलों को उपजाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, आज ये सारा कुछ देखने को मिला। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। आगे देखिए 21 फरवरी मंगलवार को किस चीनी मिल की रिंग पिट विधि से किसान दोगुनी गन्ने की कर रहे पैदावार। कम लगती खाद, नहीं गिरता गन्ना। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।